जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने इस YouTube परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से टीचर की वैकेंसी निकली हुई है। इसका फॉर्म कब फिल किया जाएगा, कब लास्ट डेट है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी पोस्ट है, सारे डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें तथा अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यह जो है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और यह जो इसका नोटिफिकेशन जो है आउट हुआ है वो 12 मई को नोटिफिकेशन जो है आउट हुआ है। तो यहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए या यह नोटिफिकेशन पाने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट की DSSB यह वेबसाइट है, इसको आप लोग गूगल से ओपन करके ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 25 मई 2021 रखी गई है। इसके पहले आप लोग जो है इसका लिंक ओपन नहीं किया जाएगा। 25 मई जो है इसकी ऑनलाइन करने की स्टार्टिंग डेट है तथा इसका जो क्लोजिंग डेट है मतलब लास्ट डेट फॉर्म का वो 24 जून 2021 रखी गई है। यह वैकेंसी जो है बड़ी मात्रा में पोस्ट आई हुई है, टोटल 7000 समथिंग करके पोस्ट हैं। तो इसमें जो पहली पोस्ट है वो है TGT टीचर। मैं आपको इसके पूरे डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। तो आपको बता दूं TGT टीचर्स वो भर सकते हैं जैसे जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं तथा BEd या BTC किए हुए हैं, वो TGT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे मैं पूरा डिटेल से उसको जो क्वालिफिकेशन है उसको बताऊंगा। तो TGT जो होते हैं वो आपके ग्रेजुएशन मतलब लेक्चरर हो सकते हैं ग्रेजुएशन में या तो इंटर लेवल में वो पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए ये निकला हुआ है वैकेंसी। और इसमें जो खास बात यह है कि जो फीमेल कैटेगरी और मेल कैटेगरी सबके लिए अलग अलग पोस्टें हैं। जैसे TGT जो आपके नेचुरल साइंस में है चाहे हिंदी में है, इसकी अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको सीरियल वाइज जो है टोटल पोस्ट बताता हूँ कि जो TGT हिंदी में है, हिंदी के बाद मैं पहले स्टार्ट से करता हूं। तो इसमें जो टोटल पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें TGT हिंदी में आपको 551 पोस्ट है जो फीमेल के लिए है तथा जो मेल कैटेगरी है उसमें 556 पोस्ट है हिंदी के लिए ही तथा नेचुरल साइंस जो है उसके लिए आपको 1040 जो पोस्ट है वो मेल के लिए है, जो फीमेल है उसके लिए आपको 824 पोस्ट है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें पोस्ट निकली हुई है तथा जो TGT आपके मैथ्स में है फीमेल के लिए आपको 1167 पोस्ट है तथा जो मेल कैटेगरी है उसके लिए 988 मतलब 988 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें जो ग्रेड पे दिया हुआ है यहाँ 4600 ग्रेड पे है। 4600 ग्रेड पे का मतलब यह होता है जो सैलरी होती है वो आपको 50,000 प्लस करके सैलरी होती है पर मंथ के हिसाब से। तो सैलरी काफी अच्छी है और इसमें जो आपको लेक्चरर बनने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह जो कोरोना पीरियड है इसमें बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हो चुके हैं, लेकिन जो कोरोना के कारण ये परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए यह भर्तियां रुकी हुई हैं। तो आपको आगे बता दूं कि यह जो मैथ्स है, मैथ्स के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद सोशल साइंस में जो टीचर हैं मेल के लिए आपको टोटल क्या है, टोटल 469 पोस्ट खाली हुए हैं तथा फीमेल के लिए आपको 662 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब हिंदी आपके और नेचुरल साइंस और मैथ्स तथा सोशल साइंस में इसमें मेन पोस्टें निकली हुई हैं। TGT जो बंगाली है उसमें आपको कम पोस्टें हैं तथा असिस्टेंट टीचर मतलब जो सहायक अध्यापक होते हैं उसमें 434 पोस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी तथा जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी में होते हैं उसमें 74 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर तथा जो जूनियर सेक्रेटरी LDC है उसमें आपको 278 पोस्ट देखने को मिलेगी तथा इसमें कुछ और भी अदर पोस्टें हैं जैसे क्लर्क वगैरह हैं तथा पटवारी हैं उसमें भी, जो काउंसलर है उसमें 50 पोस्ट है तथा जो हेड क्लर्क होते हैं जैसे आपके जो कोई कॉलेज होता है उसमें लिखा पढ़ी वाला काम होता है तो उसमें क्लर्क भी पोस्टेड होते हैं, तो उसके लिए आपको 12 पोस्टेड है तथा जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के हैं उसमें 120 पोस्ट आया हुआ है। पटवारी के इसमें 10 पोस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि जो है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से यह 12 मई को जो है आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 25 मई से जो है इसको ऑनलाइन अप्लाई आप कर देंगे। इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 02/2021 इसको एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
तो टोटल पहले वैकेंसी बात करते हैं कि जो टीजीटी आपके फीमेल कैटेगरी के हिंदी के हैं, तो उसमें आपके जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल जो है 551 पोस्ट है। इसमें ईडब्ल्यूएस को भी रखा गया है, यूआर मतलब जनरल कैटेगरी जो होते हैं, आपके ओबीसी के लिए भी 91 पोस्ट है, एससी के लिए 39 तथा एससी एसटी के लिए 85 कैटेगरी जो है पोस्ट रखे गए हैं। इसमें पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी अलग अलग पोस्टें रखे गई हैं। यहाँ पर बात करते हैं इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है जो आपके पास अनिवार्य क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अनिवार्य के रूप में आपको पहले रखा गया कि आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब बीए जो होना चाहिए उसमें कम से कम 45% आपको मार्क होने चाहिए। उसके बाद जो दूसरी कंपलसरी मतलब डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप इसमें बीएड वाले भी भर सकते हैं और बीटीसी वाले भी भर सकते हैं। इसमें जो डिप्लोमा इन टीचिंग होता है वो बीटीसी होता है तथा जो डिग्री होता है वो बीएड को बोला जाता है। तो इसमें बीएड और बीटीसी दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो हिंदी के लिए रखा गया हिंदी टीजीटी का मतलब जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको इसेंशियल मतलब वो अनिवार्य रूप से आप किसी ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं उसमें आपको एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको जो सीटेट का एग्जाम होता है सीबीएसई से वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें आप टेट वगैरह किए हैं वो नहीं, आपको सीटेट इसमें मांगा गया है। इसमें आपके और भी जो सैलरी पैकेज रखा गया है, तो सैलरी जो पे स्केल है 9,300 से 34,800। देखिए जो ये पे स्केल होता है ये बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी के बाद आपको टीए डीए जो और भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया जाता है, तो सैलरी जो है आपको 50,000 प्लस करके इसमें सैलरी हो जाती है। तो जो आपको और भी बेनिफिट मिलते हैं वो बेसिक सैलरी पर ही होता है। उसका एक ग्रेड पे होता है, 4600 ग्रेड पे है। 4600 ग्रेड पे में इसमें जो कैटेगरी आती है ग्रुप बी के अंतर्गत यह वैकेंसी आएगी। इसमें आपको और भी डिटेल जो दिया हुआ है, इसमें जो दूसरा नंबर आता है उसमें मेल जो है टीजीटी के आपको हिंदी कैटेगरी को, उसमें टोटल 556 पोस्ट है। इसमें अलग अलग जो है सेम डिग्री वही चाहिए, आपको बीएड बीटीसी होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए। तथा जो आपके आगे जो बात करते हैं इसमें अदर जो टीजीटी नेचुरल साइंस उसमें है, उसमें आपको 1040 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 1040 पोस्ट है। टोटल आपको देखिए जो बैचलर डिग्री होगी सेम ट्रेड में होना चाहिए, मतलब जैसी वैकेंसी निकली है उसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है मैथ से भरें और आपके पास ओनली मैथ ही ना हो उसमें और हिंदी हो, तो ऐसा नहीं। जो आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं जो मेन सब्जेक्ट है वो मस्ट होना चाहिए, इसमें जरूरी है। इसमें जो आपके नेक्स्ट है टीजीटी जो नेचुरल साइंस है वो फीमेल कैटेगरी के लिए 824 पोस्ट है। मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, पेज थोड़ा सा लंबा है, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि जो पोस्ट है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कितनी कितनी वैकेंसी है। तो वैकेंसी काफी अच्छी है, 7,000 प्लस करके टोटल पोस्ट है। और इसमें जो आपके अदर पोस्ट हैं जैसे आपके एलडीसी वगैरह है, तो एलडीसी का मैं बता देता हूँ। इसमें जो आपको हाई स्कूल इंटर कोई होना चाहिए। इसमें जो है आपको टाइपिंग जरूरी है, टाइपिंग आप हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। इसमें आपको जो सैलरी मिलेगा जो क्लर्क की होती है वो ग्रेड पे 1900 में आती है। 1900 का मतलब होता है 30,000 के प्लस सैलरी आपकी रहेगी। आपकी जो उम्र सीमा है 18 से 27 साल इसमें है। तथा जो आपके काउंसलर वगैरह हैं उसमें भी आपको 50 पोस्ट हैं, उसकी भी आप यहाँ क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। अगर वहां से ये ओपन नहीं हो रहा है टेलीग्राम चैनल तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर कृष्णा टेक्निकल गुरु सर्च करिए, वहां पर आपको एक पेज मिलेगा, उसे आप ज्वाइन करिए। आप उस पर अपडेट हमेशा जो है आपको वीडियो के रूप में मिलेगा तथा जो पीडीएफ फाइल होगी वो भी साथ में अपलोड कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो पटवारी वगैरह के पोस्ट हैं वो 10 पोस्टें हैं, उसका भी ग्रेड वगैरह सब डिसाइड कर दिया गया है। तो इसमें जो खास नोटिफिकेशन दिया गया है कि जो इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ओनली ऑनलाइन ही होगा। अगर ऑनलाइन के माध्यम से आप ऑफलाइन मोड में करते हैं, जैसे कहीं कहीं पर जो वैकेंसी निकलती है तो उसका क्या होता है जो आपकी बुक वगैरह बेचते हैं वहां पर ऑफलाइन फॉर्म भी निकाल देते हैं, तो जो है ऑफलाइन रूप से अप्लाई नहीं किया जाएगा, इसका केवल ऑनलाइन मोड ही अप्लीकेबल होगा। यहाँ पर साफ तौर से दे दिया गया है। आप लोग ऑनलाइन कैसे करेंगे, जो DSSB की जो वेबसाइट है यहाँ पर मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। इस पर आप लोग जाएंगे, इस पर आप लोग ओपन करेंगे तो जो 25 मई है उस डेट के बाद जो है यह ओपन कर दिया जाएगा। इसके जो फीस रखा गया है फीस बहुत ही कम है, स्टूडेंट के बजट में है। जो फीस है वो ओनली
100 रुपया रखा गया है। इसमें जो और भी मोड एग्जाम होगा, जो एग्जाम होगा आपका वो एग्जाम के मोड में होगा, मतलब आपको इसमें एग्जाम देना पड़ेगा। वो एग्जाम जो होगा 1 टायर 2 टायर के रूप में होगा। जैसे उसमें 2 पेपर हो सकते हैं तथा 1 पेपर हो सकते हैं, इसके अलग अलग है। जैसे पोस्ट वाइज, जैसे जो टीजीटी है उनके अनुसार अलग है, जो क्लर्क है उनके अनुसार आपके अलग पोस्ट दिया हुआ है। एग्जाम जो है स्कीम है, इसमें यहाँ पे दिया गया है कि जो क्या क्या आप इसे देख सकते हैं। मैं आगे सिलेबस के बारे में बात करूंगा कि उनका सिलेबस क्या क्या है। यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं कि जिनका 1 टायर एंड 2 टायर मतलब 2 पेपर का एग्जाम है, उसमें आपके जनरल अवेयरनेस तथा जनरल इंटेलिजेंस मतलब जो सामान्य ज्ञान है तथा जो करेंट अफेयर्स की चीजें हैं वो आएंगी, तथा जो रीजनिंग की चीजें हैं वो इसमें आएंगी, तथा जो मैथ वाली चीजें हैं वो भी यहाँ पर आएंगी, तथा लैंग्वेज, इसमें देखिए जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें लैंग्वेज बहुत जरूरी है, तो लैंग्वेज आप लोग जरूर पढ़िए। इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को जरूरी किया गया है, तो आप लोग दोनों लैंग्वेज जरूर तैयार करिए। तथा इसमें सिलेबस में आप देख लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा पेपर सेक्शन बी है उसमें भी आपको 2 पेपर जो कराए जाएंगे, उसके में आपको जो पहला टायर 1 का जो मैंने बताया वो तो आएगा ही, उसके बाद आपके अलग पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो भी बहुत जरूरी है। ये आएंगे आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब आप भारत के नागरिक हैं, किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तथा इसमें जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो आपको जो ओबीसी कैटेगरी है, चाहे जनरल ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, वो आपको यहाँ पर बेनिफिट जरूर मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं। आपके उम्र सीमा, जैसे स्टूडेंट की जो उम्र सीमा होती है वो बीत चुकी होती है, तो यहाँ पर उनको छूट भी मिल जाएगा। एससी एसटी जो है उनको 5 साल का छूट मिल जाएगा, ओबीसी को 3 साल का, तथा जो अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं 10 साल 15 साल, तथा पीडब्ल्यूडी अगर ओबीसी हैं तो उनको 13 साल का छूट यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें जो है आप यहाँ पर अगर कोई और भी कैटेगरी है उनको भी यहाँ छूट दिया गया, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों जो आपको छूट दिया गया यहाँ पर नियम भी उसको अटैच कर दिया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको कंप्लेन कर दें या कोर्ट केस करें कि ऐसा नहीं है, ये चीजें नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम वगैरह है वो कर दिया गया है कि मतलब आप क्या नियम है वो नियम आप यहाँ पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक खास नियम रखा गया है कि जो आपको पासिंग मार्क, मतलब आपको इतना परसेंटेज पास करना पड़ेगा। जो आपके क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 40% जनरल वालों के लिए अनिवार्य है, 40% आप जो है मार्क्स पाएंगे तभी आप पास होंगे। ओबीसी के लिए 35% तथा एससी एसटी पीएच के लिए 30% रखा गया है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, जैसे कहीं पर आप जॉब कर चुके हैं, तो उसमें भी आपको छूट दिया जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोग अप्लाई इसे जरूर करिए, और अगर आप लोगों के मन में कोई और डाउट आता है इस वीडियो के अलावा भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं बाकी चीजें भी यहाँ बताई गई हैं कि जो आपके एग्जाम होंगे वो किस तरह से होंगे, क्योंकि जो एग्जाम है सबके अलग अलग होंगे, सबके अलग अलग मार्क्स के होंगे, तो यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है। तो आप इसको जरूर देखिए दोस्तों, आप लोग अप्लाई से जरूर करिए, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई है और ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जो आपके एमसीक्यू होगा सेक्शन 1 के 100 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी के 100 क्वेश्चन होंगे, बाकी उसमें कुछ सेक्शन बी भी रखा गया, इंटरव्यू भी रखा गया है, तथा जो आपके सेकेंड पेपर होंगे उसमें आपके सब्जेक्टिव पेपर भी रखे गए हैं, मतलब उसमें एसी वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसका खास ध्यान रखिएगा। इसका जैसा सिलेबस होगा आगे आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा, पहले 25 मई से ये इसका लिंक ओपन हो जाएगा। तो आप लोग अगर इस वैकेंसी जॉब के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल भी कुछ चीजें आपको वैकेंसी का अपडेट दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।